अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। और क्वेश्चन जो है वो आया है जी मुझे ऑर्डर्स के हवाले से, क्योंकि ज़ाहिरी बात है मैं भी काम करती हूँ। आप वो इस चीज़ को समझती हूँ कि जब आप काम स्टार्ट करते हैं, कोई भी काम स्टार्ट करते हैं या कुछ भी ऐसा होता है, तो आप लोग ज़ाहिरी बात है बंदा वरीड भी होता है, क्योंकि बड़ी मेहनत से बड़ा सोच समझ के हम लोग ये काम स्टार्ट करते हैं और बहुत सारी चीज़ों को हमें लेके चलना होता है। तो उस वजह से जो है हम लोग काफ़ी परेशान होते हैं कि अगर हमारा काम नहीं चल रहा या कुछ ऐसा मसला हो रहा है, तो उसके लिए जो है हम परेशान भी होते हैं। सारा कुछ ये चल रहा होता है, तो इंशाल्लाह परेशान नहीं हो। इंशाल्लाह अल्लाह ताला बेहतर कर देता है। सम टाइम होता है, थोड़ा टाइम लग जाता है चीज़ों को ठीक होने में, चीज़ों को एक प्रॉपर वे में आने में एक टाइम लग जाता है। तो प्लीज़ जो मेरी बहनें जो हैं, जो बच्चियां जो हैं, जो काम स्टार्ट कर रही हैं या करना चाहती हैं और इस बारे में वो वरीड हैं, तो प्लीज़ वरीड ना हो। अब अल्लाह का नाम लेके काम स्टार्ट करें। इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपके काम में बरकत डाले, बेहतरी डाले और सबके लिए आसानियाँ करे। अब क्वेश्चन ये है कि लोग मतलब ये परेशान होते हैं जी, ऑर्डर्स नहीं आ रहे। समटाइम जो नए आने वाले हैं उनको सबसे ज़्यादा ये मसला होता है कि ऑर्डर्स नहीं आते हैं और वो परेशान होती हैं जी, पहला दिन था, दूसरा दिन था, ऑर्डर्स नहीं आया। कुछ ऐसे होम शेफ्स भी हैं जो पहले दिन से ही ऑर्डर्स उनको आना शुरू हो जाते हैं और वो इजीली अपना काम जो है वो स्टार्ट करके उसको आगे की तरफ बढ़ रहे होते हैं। तो जिनको ऑर्डर्स नहीं आ रहे उनको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इंशाल्लाह आप लोगों को भी ऑर्डर्स आएंगे, क्योंकि देखें जब आप अपना किचन स्टार्ट करते हैं, आप बिल्कुल न्यू होते हैं। जब आप उस लाइन में यानी जो फूड पांडा ऐप है उसमें आपका रेस्टोरेंट शो होना शुरू होता है, न्यू न्यू जो होम शेफ्स हैं उसमें, तो ज़ाहिर बात है लोग पहले आपका रेस्टोरेंट देखते हैं, उसके बाद वो आपके मेन्यू चेक करते हैं, उसके बाद वो आपके रेट चेक करते हैं, आपकी डील्स देखते हैं कि भाई उसमें कोई डील्स है नहीं है। ये सारी चीज़ें चेक करने के बाद फिर ये होता है कि लोग आपको ऑर्डर करते हैं, तो उसमें थोड़ा टाइम भी लग सकता है। ऐसा नहीं है कि आपको बिल्कुल भी ऑर्डर नहीं आएंगे, बिल्कुल आपको ऑर्डर आएंगे। और इसके लिए एक इजी जो तरीका है वो आप ये कर सकती हैं, क्योंकि हम लोगों ने भी ऐसे ही किया। मतलब मैंने बहुत ज़्यादा तो नहीं किया, क्योंकि मुझे पहले दिन से ही ऑर्डर आना शुरू हो गए थे। बेशक एक या मेरा ख्याल है दो ऑर्डर आए थे, लेकिन ये था कि मुझे ऑर्डर आए थे। लेकिन अभी भी जैसे कभी होता है कि जैसे ऑर्डर कम हो जाते हैं या ऑर्डर्स नहीं आ रहे होते, तो जो फूड पांडा वाले हमें सजेस्ट करते हैं वो ये कहते हैं जी कि आप ऐसा करें कि आप सेल्फ़ ऑर्डर करें। ठीक है, आप सेल्फ़ ऑर्डर करेंगी तो उससे ये है कि आपको ऑर्डर्स आना शुरू हो जाते हैं। और सम टाइम ये चीज़ वर्क करती है कि जब आप अपने आप को सेल्फ़ ऑर्डर करते हैं तो उसके बाद जो है वो आपको ऑर्डर्स आना शुरू हो जाते हैं। कभी ऐसा होता है कि जैसे मैं काफ़ी छुट्टी के बाद जब आती हूँ, काफ़ी काफ़ी दिन मैं क्लोज़ रखती हूँ और उसके बाद जब मैं आती हूँ तो मुझे सेम यही इशू आता है कि ऑर्डर्स नहीं आ रहे होते। जबकि मैं 3 साल से काम कर रही हूँ, मेरा रेस्टोरेंट है, लेकिन वो रेटिंग में नीचे चला जाता है, जिसकी वजह से ऑर्डर्स नहीं आ रहे होते हैं। तो वो ये होता है कि जब मैं सेल्फ़ ऑर्डर करूँ या आप किसी से सेल्फ़ ऑर्डर करवाएं, तो उससे आपका जो रेस्टोरेंट है ना वो अप होना शुरू हो जाता है। तो इसमें कोई हर्ज नहीं है कि आप अपने घर में जैसे है, अगर आपको लग रहा है कि आपको ऑर्डर नहीं आ रहे हैं, तो आप अपने आप को एक सेल्फ ऑर्डर कर सकती हैं खुद भी। यानी आपके घर में जैसे जो और मोबाइल्स होते हैं, किसी के पास भी मोबाइल है उसमें फूड पांडा ऐप है, तो उसके थ्रू जाके आप अपने रेस्टोरेंट पे बेशक एक छोटा सा ऑर्डर कर लें। ज़रूरी नहीं है कि आपने हज़ारों रुपए का ऑर्डर करना है, जस्ट 100-200 रुपये वाली कोई आपकी आइटम है उसका आप ऑर्डर करें। और वही बात है कि वो जब आप ऑर्डर करेंगी तो वो राइडर आपके पास आएगा, राइडर को आप पेमेंट कर देंगी, ऑर्डर आप अपने पास ही रखेंगी। आप उसे बता देंगे कि भाई ये हमने खुद ही सेल्फ ऑर्डर किया था, लेकिन पेमेंट आप उसको करेंगी। पेमेंट करके आप वो ऑर्डर खुद ही रख के खा लें, कोई मसला नहीं है। आपको कुछ चीज़ खाने को दिल कर रहे हो तो आप वो खुद भी बना के और उसको खुद ही को ऑर्डर करके और उसको फिर आप खा सकती हैं। आपका ऑर्डर वेस्ट नहीं होगा। तो इस तरह से आप अपने आप को ऑर्डर कर सकती हैं। आप अपने किसी रिलेटिव्स को जो आपके इर्द गिर्द हैं उनको थोड़ा सा कह सकते हैं कि प्लीज़ हमारी इस तरह से हेल्प कर दें कि आप हमें एक तो ऑर्डर कर दें। उससे ये होगा कि जब आप अपने आप को सेल्फ ऑर्डर करेंगी या करवाएंगी, तो उससे ये है कि आपको फिर उसके बाद आपको पता है आपको ऑप्शन मिलती है कि आप
रेट कर सकते हैं उस किचन को जहाँ पे आपने ऑर्डर किया है। तो जब आपको वो रेटिंग का आए तो आप उसको बिल्कुल 5 स्टार दें, उनको रेटिंग दें, उनको आप अपना उसमें अच्छा सा लिखें भी, ताकि आपका जो रेस्टोरेंट है उसमें रेटिंग भी आना शुरू हो जाए, क्योंकि मतलब वो नज़र आएगी तो लाजमी बात है फिर जब कोई भी आपके किचन पे आएगा वो सबसे पहले आके आपकी रेटिंग देखेगा, आपकी मेन्यू देखेगा, प्राइस देखेगा, तो वो उसको अच्छा लगेगा तो वो आपको ज़रूर ऑर्डर करेगा। और जब 1-2 ऑर्डर आना शुरू हो जाएंगे तो उसके बाद मुझे नहीं लगता कि आपको इतनी मुश्किल होगी। फिर इंशाल्लाह लोगों को अगर आपका खाना पसंद आएगा तो वो आपको ज़रूर रिपीटली भी ऑर्डर करेंगे और आपके न्यू कस्टमर भी बनेंगे। ये हमेशा होता है, इन 3 सालों में बहुत दफ़ा हुआ है कि वो मुझे भी कभी ऐसा मसला होता है तो मुझे भी कह रहे होते हैं, पर मैं करती नहीं हूँ। मैं सच बता रही हूँ आपको, मैंने कभी भी ख़ुद को सेल्फ ऑर्डर नहीं किया कि वो मतलब मुझे लगता है, मैं कहती हूँ ठीक है भाई आना होगा तो आ जाएगा। लेकिन आप यकीन करें कि मैंने जितने भी किचन जो मेरे थ्रू जिन्होंने ओपन किए, जैसे मेरे साथ घर में रहती हैं, बैक साइड में घर है, एक और था, यानी 3-4 किचन ऐसे हैं जो मेरे घर के इर्द गिर्द हैं। तो जब उन्होंने स्टार्ट किए थे तो आप यकीन करें मैंने उन्हें ज़रूर ऑर्डर किया था। मैंने उन्हें ऑर्डर करके यानी उनसे चीज़ मंगवाई थी, फिर उन्हें रिव्यू भी दिया था। तो मतलब मुझे हुआ कि चलो मैं ऐसे उनकी थोड़ी सी हेल्प कर देती हूँ कि मैं उन्हें ऑर्डर करके उनको रिव्यू देती हूँ, ताकि उन्हें थोड़ा सा एक्सपीरियंस भी हो जाता है ना। चलिए, आप जैसे ख़ुद को ऑर्डर करती हैं तो आपको ये एक्सपीरियंस होगा कि आपको ऑर्डर आया है, आपने कैसे बनाना है, उसको पैक कैसे करना है। पैक बेशक ना कीजिएगा, लेकिन ये है कि उसको उसी तरह करके फिर जब राइडर बायर आएगा आप उसके पास मतलब जाएंगे उसको पेमेंट करने के लिए, तो आपको अंदाज़ा होगा कि आपको राइडर को कैसे हवाले करना है उसके। तो इसके लिए थोड़ी सी ये अगर आप एफर्ट कर लें तो वो बहुत अच्छा हो जाएगा आपके लिए। और इसके साथ साथ जो है आप अपने मेन्यू पे बहुत नज़र रखें। मेरा फोकस जो होता है ना वो मेन मेन्यू होता है। आपने देखा है कि मैंने अपनी किसी भी वीडियो में आपको कभी भी ये सेल्फ ऑर्डर और इस तरह की चीज़ें नहीं बताती हूँ। मैं यही कहती हूँ कि जब भी मुझे कोई पूछता है जी ऑर्डर्स कम आ रहे हैं, ये ऑर्डर नहीं आ रहे, तो मैं हमेशा यही कह रही होती हूँ कि प्लीज़ आप अपने मेन्यू पे नज़र रखें, आप अपने मेन्यू को अपडेट करें। अगर आपको लग रहा है कि कुछ चीज़ें आपने मेन्यू में रखी हुई हैं और आपको ऑर्डर्स नहीं आ रहे, आप उनको चेंज करके कुछ और चीज़ें ऐड करके देखें। इस तरह से करके देखने से भी काफ़ी फ़र्क पड़ता है, क्योंकि मैंने भी इसी तरह मैंने जैसे मैं हमेशा बताती हूँ कि मैंने स्टार्टिंग में बहुत कम चीज़ों से स्टार्ट लिया था। इवन कि ये रोटी पराठा ये इस तरह की चीज़ें मेरे मेन्यू में, ब्रेड वगैरह कुछ नहीं था। जस्ट फ्रोज़न आइटम होती थी, 1-2 सैंडविचेस होते थे और बस इस तरह की चीज़ें थी जो मैंने स्टार्ट लिया था। लेकिन ये था कि उन्होंने मेरा, जब मैंने सैंडविच स्टार्टिंग में लगाए, उन्होंने बल्कि ख़ुद ही मुझे आइडिया दिया जी कि मैम आप क्लब सैंडविच दिया करें और उस पर हम डिस्काउंट लगाएंगे तो उससे आपको ऑर्डर आएंगे। और आप यकीन करें कि वाकई मुझे माशाल्लाह माशाल्लाह 19-19, 20-20 ऑर्डर आते थे। उसके साथ ये होता था कि मेरी फ्रोज़न आइटम भी निकल रही होती थी, सैंडविचेस वगैरह भी निकल रहे होते थे। मुझे नहीं याद पड़ता कि स्टार्टिंग में मैंने कोई मेन्स रखा हुआ था, कोई दालें सब्ज़ी रखी हुई थी, या कोई पराठा, या ये जो है ब्रेड वगैरह की आइटम्स, कुछ भी नहीं था मेरे मेन्यू में। हाँ, मेरा अरेबिक फूड था, वो मेरी स्पेशलिटी है, तो वो मैं अपने स्टार्टिंग से ही मैंने अपना जो है अपने मेन्यू में रखा था। उसके ऑर्डर्स मुझे आते थे, देन तब भी आते थे, आज भी मैं रखती हूँ, आज भी मुझे आते हैं। हाँ, वो मेरा अरेबिक फूड था और इस साथ फ्रोज़न फूड और ये सैंडविच वगैरह इस तरह की चीज़ें थी। लेकिन इसके फिर ये हुआ ना कि जब जैसे वही बात है कि मेरे ऑर्डर्स कम होना शुरू हुई, ये चीज़ें इस तरफ जाना शुरू हुई, तो फिर मुझे भी रियलाइज़ हुआ कि भाई मुझे अपने मेन्यू पे ध्यान देना है। और फिर मैं ये करती थी कि मैं जितने भी मेरे एरियाज़ में किचन्स हैं या कोई भी एरिया में सर्च करती थी और उसमें किचन जाके देखती थी कि लोग क्या क्या सेल कर रहे हैं। तो जब मैं उनसे वहाँ से फिर मुझे आइडियाज़ मिलते थे। ऐसा नहीं था कि मैं खुद से ही आइडिया मतलब कोई आ जाता था दिमाग में, वो कम ही आता है। लेकिन ये है कि मैं जाके लोगों के जो रेस्टोरेंट थे वो चेक कर रही होती थी कि लोग क्या क्या सेल करते हैं, क्या क्या सेल हो सकता है। कुछ ऐसी चीज़ें थी कि जिनका मैं सोच भी नहीं सकती थी कि ये चीज़ें भी सेल होती हैं, वो भी सेल हो रही थी। तो वहाँ से जब मुझे आइडियाज़ मिले, देन मैंने अपनी मेन्यू में चीज़ें ऐड करना शुरू की। मैं नाश्ते की तरफ आई, मैंने नाश्ते की आइटम्स रखना शुरू की। फिर ब्रेड के साथ मैंने मतलब जो नाश्ते में आइटम्स होती हैं वो रखी हैं। पराठे रखे, मतलब आलू पराठा, चिकन का पराठा, कीमे वाला पराठा, मूली वाला पराठा। अभी जैसे सर्दियां आएंगी, आप यकीन करें मूली वाले पराठे बहुत सेल होते हैं, तो वो मैंने सेल करने शुरू किए। मेंस की तरफ आई, मैं अपना दाल सब्ज़ी की तरफ आई।
इसके साथ अब 2 साल बाद जाके मैंने चाय अपने मेन्यू में ऐड की, क्योंकि मुझे आइडिया नहीं था ना उसको पैक करने का ना उसे सेल करने का कि मैं कैसे सेल करूँगी। लेकिन जब मैंने किसी और को देखा, मैंने उनसे पूछा, पूछने के बाद मुझे पता चला कि इस चाय को कैसे हमें सर्व करना है, सेफली सर्व करना है। तो देन मैंने अपने मेन्यू में कश्मीरी चाय भी लगाई हुई है, ब्लैक टी भी लगाई हुई है, लस्सी भी लगाई हुई है, और मतलब इस तरह की जो चीज़ें हैं, आप अपना मिल्क शेक वगैरह इस तरह की चीज़ें भी लगा सकते हैं। तो ये आइडियाज़ आपको आहिस्ता आहिस्ता मिलते रहेंगे, आप दूसरे किचन्स भी चेक किया करें। तो मेन बेसिकली बात करने का मकसद ये है कि आप अपना मेन्यू पे ज़रूर नज़र रखें। जब आप अपना मेन्यू अच्छा बना लेते हैं तो आपको देन ऑर्डर आएगा ही आएगा। किसी को सब्ज़ी खानी है, दाल खानी है, अब आपके मेन्यू में नहीं है, जस्ट चिकन ही है, तो वो नहीं ऑर्डर करेगा। लाजमी बात है, जब उसको चिकन के साथ सब्ज़ी दाल भी नज़र आ रही है तो उसका फिर वो एक माइंड बन जाता है ना कि अच्छा चलो भाई आज इनकी दाल चेक कर लेते हैं, आज इनकी सब्ज़ी चेक कर लेते हैं, किसी दिन वो चिकन भी आपसे मंगवा लेंगे। तो इसी तरह वैरायटी ऑफ फूड जब आप देंगे, मेरा हमेशा फोकस होता है कि वैरायटी ऑफ फूड जब आप देते हैं तो फिर आपको ऑर्डर्स की कमी नहीं होती है, आपको ऑर्डर्स आते ही आते हैं। अभी भी ऐसे होम शेफ्स हैं मेरे जानने वालों में जो कि इतनी आइटम्स उन्होंने नहीं रखी होती और वो ये कंप्लेन ये कर रहे होते हैं, जी हमें ऑर्डर नहीं आते, हमें ऑर्डर नहीं आते। जबकि जो चीज़ उन्होंने रखी हुई है, जैसे उन्होंने पराठा और नाश्ते का आइटम्स रखे हुए हैं, उनके ऑर्डर उन्हें आ रहे होते हैं। अब सारा दिन तो लोग नाश्ता नहीं खाते रहते ना, आता है, ऐसा नहीं है, ऑर्डर पराठे का ऑर्डर रात तक भी आ रहा होता है। लेकिन एक नॉर्मल अगर आप देखा जाए तो सारा दिन फिर आपको वही बात है, वो एक सुबह का टाइम होता है, उसमें आपको पराठों के और इस तरह के ऑर्डर्स आ रहे होते हैं। लेकिन उसके बाद जब दोपहर और रात होती है, फिर बीच में एक टी टाइम आता है, तो उसमें लोग और तरह की चीज़ें ढूंढ रहे होते हैं। तो जब वो उनको आपके रेस्टोरेंट पे वो चीज़ें नज़र नहीं आएंगी तो आपको ऑर्डर किस तरह से आएंगे। तो इसलिए मैं ये नहीं कहती हूँ कि आप बहुत ज़्यादा बना लें और बहुत ज़्यादा चीज़ें करके रखें, लेकिन मैं ये ज़रूर आपको मशवरा देती हूँ कि आप लोग बेशक एक आप फ़र्ज़ करें 12 आपने समोसे बना लिए हैं, 12 आपने रोल बना लिए हैं, वो आप अपने मेन्यू पे शो करें। अगर आपको लगता है कि आपको शाम के टाइम में या इस तरह से कोई ऑर्डर आता है इन चीज़ों का, देन आप उनको ज़्यादा बना के भी रख सकती हैं और सेल कर सकती हैं। तो आप अपने मेन्यू को जब इस तरह से लेके चलेंगी तो मेरा नहीं ख्याल कि आपको ऑर्डर्स का इतना मसला रहेगा। अभी जैसे मैं आपको बता रही हूँ कि मैं छुट्टी पे हूँ, मुझे 1 महीने से ज़्यादा हो गया है कि मैं काम नहीं कर रही हूँ, और मेरा मैनेजर है वो बेचारा बार बार मुझे कॉल कर रहा है कि मैम आप किधर हैं, क्यों नहीं काम कर रही हैं, आपका ऑफ बोर्ड हो जाएगा, यूँ हो जाएगा, वो हो जाएगा। अब मैं भी परेशान हूँ, थोड़ा हुई हूँ। अभी इंशाल्लाह 2-4 दिन में मुझे घर जाना है, तो जाके मैं काम स्टार्ट करूँगी, देन मैं आपसे वो एक्सपीरियंस अपना ज़रूर शेयर करूँगी। और अभी मैंने आज रिसेंटली यानी ये किया है कि मेरे मैनेजर ने मुझे ये कहा है कि मैम प्लीज़ आप अपनी डिवाइस को ऑन करें, डिवाइस ऑन करके उस पर आप एक सेल्फ़ ऑर्डर करें, वो सेल्फ़ ऑर्डर करें ताकि आप पता लगे कि ठीक है आप हैं, मौजूद हैं फूड पांडा के प्लेटफॉर्म पे, वरना बहुत मुश्किल हो जाएगी। और अब मैं इतनी दूर बैठी हुई हूँ अपनी बेटी के घर में कि मुझे मतलब वो मंगवानी मुश्किल लग रही है, क्योंकि मुझे थोड़ा सा वो झिझक आती है कि मैं दामाद से कहूँ भी जाओ मुझे ला के दो करो। मैं खामोश, मैंने मैनेजर से कह रही हूँ ठीक है भाई, करती हूँ, मैं कुछ करती हूँ, ये वो मैं दूर बैठी हूँ, ये है वो है सारा, और ये जेन्युइन है, मैं दूर हूँ अपने घर से काफ़ी। तो मैं उसको टाल रही थी कि भाई नहीं, फिर बीच में मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब हो गई, उस वजह से भी थोड़ा मेरे 2-4 दिन और निकल गए कि भाई बेटा मेरी तबीयत ख़राब है, अभी मैं नहीं कर सकती हूँ। और जेन्युइन तबीयत ख़राब थी मेरी बहुत ज़्यादा। तो अब ये हुआ है कि कल रात को मेरी बेटी जिधर हम रहते हैं उस एरिया में गई है शॉपिंग वगैरह करने के लिए। देन मैंने उसे कहा, मैं कहा बेटा मेरी आप ना घर से मेरी डिवाइस लेते हुए आना, ताकि कम से कम मैं वो बेचारा जो मुझे रोज़ कॉल करके मुझे कह रहा होता है मैं उसकी बात सुन लूँ, ये ना हो कि मेरे लिए कोई मुश्किल हो जाए। अब मैंने अपनी डिवाइस जो है रात को वहाँ से मंगवाई है, अभी मैं उसे ऑन करूँगी, उसे बताऊँगी कि बेटा डिवाइस आ गई है। अब मैं ऑन करके अपने आप को एक सेल्फ़ ऑर्डर करूँगी, जिससे कि थोड़ा सा उनको हौसला हो जाएगा कि भाई मैंने काम छोड़ा नहीं है, मैं काम करने के लिए रेडी हूँ, जस्ट मैं छुट्टी पे हूँ और मैं अपना काम जो है वो इंशाल्लाह करूँगी। तो मैं अभी वो ऑर्डर भी अगर मैंने किया तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी कि मैंने अपने आप को कैसे ऑर्डर किया। हालांकि मैं ना मैंने वो ऑर्डर बनाना है ना मैंने वो उसको खाना है, इवन मतलब वो बल्कि यहाँ तक मुझे मैनेजर कह रहा था कि मैम प्लीज़ आप जस्ट अपनी डिवाइस ऑन करें, मैं ऑर्डर प्लेस कर दूँगा आपकी तरफ से।
और क्योंकि ऑनलाइन पेमेंट करनी होती है तो उसमें ये नहीं है कि यहाँ पे मतलब जो एरियाज है यहाँ पे राइडर्स भी नहीं है, मतलब इस एरिया में सर्विस ही नहीं है फूड पांडा की। तो मैंने उन्हें ये भी बताया, मैंने कहा बेटा मैं जहाँ पे हूँ यहाँ पे फूड पांडा की सर्विस ही नहीं है तो मैं कैसे इसको करूँगी यानी। तो उन्होंने मुझे बस इतना कहा कि मैम आपने जस्ट अपनी डिवाइस ऑन करनी है, ऑर्डर मैं प्लेस कर दूंगा क्योंकि ये हम लोग सेल्फ ऑर्डर करेंगे, मैं आपका पिकअप ऑर्डर ऑप्शन है क्योंकि मैंने ली हुई है पिकअप ऑप्शन भी। एक तो है ना कि डिलीवरी ऑप्शन है कि भाई आप डिलीवरी के लिए आपका रेस्टोरेंट है, तो मेरा जो रेस्टोरेंट है वो पिकअप के लिए भी है कि अगर कोई कस्टमर जो है वो ऑर्डर करके ख़ुद पिक करना चाहता है तो वो मेरे से आकर पिक कर सकता है, तो वो सर्विस भी मेरे पास है। तो उन्होंने मुझे कहा जी कि मैम हम आपका जो पिक सर्विस वाला जो ऑप्शन है वो यूज़ करेंगे और आपको मतलब ऑर्डर आपका प्लेस करेंगे ताकि जो अमाउंट है वो ऑनलाइन हमारी जो है वो चली जाएगी फूड पांडा के पास। और वही बात है कि वो मुझे यही कह रहा है कि बेशक आप एक 50 रुपये का ऑर्डर कर दें या 100 रुपये का ऑर्डर कर दें, लेकिन ऑर्डर करना ज़रूरी है। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो थोड़ा सा ज़रूरी होती हैं और हमें करनी भी पड़ती हैं, तो मैं भी इंशाल्लाह आज उसको करूँगी। उसने फिर मुझे यही कहा था कि मैम आप एक ऑर्डर कर देंगी, उसके बाद बेशक आप अपना रेस्टोरेंट को क्लोज़ ही रखिएगा, फिर आपके 8 दिन जो है वो आराम से गुजर जाएंगे और आप पहली के बाद आके आप अपना काम, और मेरा भी यही इरादा है कि 1 अक्टूबर के बाद मैं इंशाल्लाह अपना काम स्टार्ट कर लूँगी जाके इंशाल्लाह अल्लाह ताला सब खैर रखेगा। तो ये मतलब बताने का मकसद जैसे यही है कि ऐसा नहीं है कि मेरे साथ ऐसी चीज़ें नहीं होती हैं, मेरे साथ भी बिल्कुल हो रही होती हैं। और अभी जब मैं वापस जाऊंगी तो मुझे भी ऑर्डर्स का इशू होगा, ज़रूर होगा। हाँ, जो मेरे रेगुलर कस्टमर हैं जब वो मेरा किचन ओपन देखेंगे, जिन्होंने मुझे अपने फेवरेट्स में रखा होता है, यानी मेरे रेस्टोरेंट को उन्होंने फेवरेट्स में डाला होता है, तो उनको मैं शो हो जाऊंगी कि भाई ये रेस्टोरेंट ऑन हो गया है, तो वो तो मुझे ऑर्डर करेंगे ही करेंगे। लेकिन जो नए आने वाले हैं उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल ये इसलिए होता है कि हम लोग वो जो उनकी एक लाइन होती है ना, मतलब रेस्टोरेंट का एक नंबर आ रहे होते हैं कि भाई फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर, उसमें मैं बहुत नीचे चली गई होंगी। मुझे खुद भी आइडिया है कि मैं 100-150 के नीचे मेरा रेस्टोरेंट शो होगा, फिर वो जैसे जैसे ऑर्डर आते जाएंगे मेरा रेस्टोरेंट जो है वो ऊपर होता जाएगा, देन मैं लोगों को ज़्यादा रीच करूँ, क्योंकि लोग जो है ना वो आपको पता ही है कि इतना ज़्यादा वो नीचे जाके नहीं ढूंढ रहे होते रेस्टोरेंट, उनको सामने सामने जो रेस्टोरेंट नज़र आ रहे होते हैं वो उन्हीं को ऑर्डर करते हैं, उन्हीं को देखते हैं। तो मेरा अल्हम्दुलिल्लाह कि मेरा हमेशा जो रेस्टोरेंट है वो नंबर 2 नंबर 10 के अंदर ही रहता है ज़्यादातर, यानी अभी जब मैं छुट्टियां करती हूँ तो फिर वो बहुत नीचे चला जाता है, अदरवाइज़ मेरा जो है वो 10 नंबर्स के अंदर अंदर रहता है और उससे इसलिए मुझे इतना मसला भी नहीं होता। ऑर्डर ज़रूर मेरे भी कम ज़्यादा होते हैं और वो तभी होते हैं जब मैं इतना ज़्यादा गैप लेने के बाद जब काम करती हूँ। तो आप लोगों को भी इस चीज़ को समझ के चलना है, एक आपने अपने टाइमिंग पूरे देने हैं, जो आपने टाइम सेट किया है ना, कम से कम वो टाइम आपने ज़रूर पूरा करना है। उससे भी फ़र्क पड़ता है, उससे भी आपके एरियाज़ पे फ़र्क पड़ता है, श्रिंक लग जाता है, एरिया आपका श्रिंक कर देते हैं ना। जैसे आप एक ज़्यादा लोगों को नज़र आ रहे होते हैं जब आप इस तरह के करते हैं, ऑर्डर कैंसिल करते हैं, ऑर्डर डिले करते हैं, या आप टाइम का ख्याल नहीं रखते, ऑफलाइन ज़्यादा रहते हैं, तो वो आपका एरिया छोटा कर देते हैं। छोटा करने से फिर आप कम लोगों को नज़र आते हैं, तो फिर जाहिर बात है आपको ऑर्डर्स भी कम आते हैं। ये जस्ट एक समझने की थोड़ी सी बात है कि आपको इसको किस तरह से लेके चलना है कि आपको ऑर्डर ज़्यादा है। मेनली जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है, मैं वो अगर आपको बताऊं तो मैं जस्ट अपने मेन्यू से खेलती हूँ, मैं अपने मेन्यू को आगे पीछे करती हूँ, चीज़ें ऐड करती हूँ, चीज़ें नई नई चीज़ें देख रही होती हूँ, मैं यूट्यूब के वीडियोस देख रही होती हूँ, स्ट्रीट फूड की वीडियोस देख रही होती हूँ कि मुझे कोई नज़र आए कि उसमें कोई नई चीज़ है, कोई नई चीज़ ऐसी मिले जो कि मैं अपने रेस्टोरेंट पर लगाऊँ। मैंने अपने रेस्टोरेंट पर बहुत सेल किया है, मैंने भेलपुरी बहुत सेल की है, जबकि मुझे उसका बिल्कुल अलिफ बे भी नहीं पता थी, लेकिन मैंने उसको नेट पर सर्च किया कि भेलपुरी भी खाने वाली चीज़ ही है, इंडिया की बहुत पॉपुलर डिश है ये। और जब मैंने, आप यकीन करें, मैंने उसको सेल पे लगाया तो मेरी अच्छी खासी सेल भी होती थी। एक आध कस्टमर था जिसने मुझे उसमें आइडिया भी दिया जी कि मैम आप इसमें आपने इसमें मूंगफली नहीं डाली हुई, वो इसका मेन इंग्रेडिएंट्स होता है, तो वो लाजमी डाला करें। तो उससे भी मुझे फ़ायदा भी हुआ। मेरे पास उस वक्त वो मुझे मिली नहीं थी बाज़ार से, तो मैं लाई नहीं थी, उसके बाद मैंने वो भी ला के रख ली। तो मतलब आप इस तरह के आइडियाज़ लेके नई नई चीज़ें जब लेके आएंगे तो कस्टमर आएंगे ही आएंगे आपके पास। अब मैंने काफ़ी अर्सा उसको सेल किया, उसके बाद मेरा दिल खुद भी भर गया भाई उसकी, क्योंकि उसकी चटनियाँ और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें होती हैं। और मैं अपना मेन्यू जब रखती हूँ तो मैं रखती बहुत कुछ हूँ, यानी कि अब सैंडविच, अगर मैं सिर्फ सैंडविच की बात करूँ तो मेरे इतने किस्म के सैंडविचेस होते हैं
कि समटाइम मैं ख़ुद भी परेशान हो जाती हूँ, मैं ख़ुद भी अपने आप को कह रही होती हूँ कि मुझे किसने इस मुश्किल में डाल दी है कि मैंने इतनी तरह के सैंडविचेस रख दिए हैं कि मुझे ख़ुद भी समझ नहीं आ रही होती है कि ये ऑर्डर आया तो मुझे बनाना कौन से वाला सैंडविच है। तो इस तरह से भी होता है मेरे साथ। तो मैं ज़्यादातर मेन्यू के साथ खेलती हूँ। मैं मेन्यू को आगे पीछे करती हूँ, चीज़ें ऐड करती हूँ, नई नई चीज़ें डालती हूँ, आइडियाज़ लेती हूँ, तो उससे भी मुझे फिर ऑर्डर्स में फ़र्क पड़ता है। तो प्लीज़ अगर आपको ऑर्डर्स ज़्यादा लेने हैं तो आपने अपनी डील्स पे नज़र रखनी। डील्स पे भी लोग आते हैं, कस्टमर ज़्यादातर डील्स देख के, अगर आपके रेस्टोरेंट पे डील्स लगी हों तो वो ज़रूर चेक करते हैं कि भाई इधर डील्स है तो ये कौन सी डील्स है। तो डील्स आप ज़रूर लगाएं, मैं ये नहीं मना नहीं करती कि आप डील्स नहीं लगाएं, डील ज़रूर लगाएं, लेकिन डील पे नज़र ज़रूर रखनी है, उनकी प्राइसिंग पे ज़रूर नज़र रखनी है कि आपको बेशक आप डील में ही दे रहे हैं लेकिन आपको नुकसान ज़्यादा नहीं होना चाहिए, उसमें आपको प्रॉफिट ही होना चाहिए। तो होपफुली कि आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा कि आपने ऑर्डर्स कैसे बढ़ाने हैं और डील्स को कैसे लेके चलना है और स्मार्टली और समझ के साथ कैसे अपने किचन को चलाना है कि आपको भी ज़्यादा ऑर्डर आए। और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब के काम में बरकत डाले, जितने भी लोग काम कर रहे हैं, जो करना चाहते हैं, सबके लिए आसानियाँ करे और उनके कामों में बरकत डाले। अब मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह मिलती हूँ आपसे किसी नेक्स्ट मौजू के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।